बहुत समय बाद एमपीईएसबी की तरफ से एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसके लिए आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1200 वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी आई है अस्पताल सहायक की। मेरे पास इस वैकेंसी से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना ही देता हूँ, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अदर स्टेट के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है मैं वो आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये है एग्ज़ाम सलाहकार का ऑफिशियल चैनल। मैं भी आपके साथ इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो फ्यूचर में जो भी अपडेट आएंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी संस्था में काम करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एमपीईएसबी की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो आप 7 मई से इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21/5। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो कराया जाएगा 24 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम फीस के बारे में देख लेते हैं। तो यदि आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगेगी वो लगेगी 500 रुपीज़, और यदि आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी 250 रुपये। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्ज़ामिनेशन के बारे में। ये देखिए मैं आपको बता चुका हूँ 24 जून को इससे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर इसकी टाइमिंग्स दी गई हैं। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा। ठीक है, तो आपका 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आएगा जिसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे, और ये रहे आपके सब्जेक्ट्स जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। एक बात और है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, है ना। यदि आप किसी को क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.25 अंक आपके काटे जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के दौरान वो है सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इनसे आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा जो आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज के बारे में कि एज क्राइटेरिया क्या है। यदि आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक की एज है आपकी, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको 5 वर्ष का एक अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। यदि आपकी एज 18 से लेकर 45 वर्ष तक के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2026 से होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और जो बात इम्पॉर्टेंट दी गई है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राथमिकताएं भी दे सकता है, यानी कि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन भी कर पाएंगे और किस पोस्ट को किस प्रेफरेंस में रखना है उस ऑर्डर को भी आप डिसाइड कर पाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो ये देखिए आप 1200 पोस्ट आई हैं। इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि यूआर के लिए कितनी पोस्ट आई हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 120 पोस्ट आई हैं, यूआर के लिए 324 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद एससी वर्ग के लिए 192 पोस्ट हैं, एसटी वर्ग के लिए 240 पोस्ट हैं, ओबीसी वर्ग के लिए 324 पोस्ट आई हुई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अभ्यर्थी जब फॉर्म भरेगा तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसके पास एक कलर फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद उसका एज प्रूफ होना चाहिए जो 8th 10th या फिर 12th की मार्कशीट हो सकती है। उसके बाद यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और उसके बाद जो अभ्यर्थी है उसको अपनी स्वयं की राइटिंग में ये पैराग्राफ लिखना होगा और ये भी अपलोड होगा फॉर्म भरते समय। जब फॉर्म भरा जाएगा उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो कैसे आपको फॉर्म भरना है वो भी आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस किस एग्जामिनेशन सेंटर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो किन शहरों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो है भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर। ठीक है, इसके बाद सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन और रतलाम, इन शहरों में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपसे एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट से और किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह है हिंदी का डिटेल सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह है हिंदी का सिलेबस। इसके बाद हम देख लेते हैं गणित का सिलेबस। तो ये गणित का सिलेबस दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये है विज्ञान का सिलेबस और ये है सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है
और इसके बाद आता है अंग्रेजी सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जो 10th लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ईजी होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं उस विषय के बारे में जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि अदर स्टेट के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो डिटेल नोटिफिकेशन में साफ तौर पे दिया गया है कि यदि आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी कि आपको तब उस समय रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन इसमें छूट नहीं दी जाएगी। फॉर्म आप भर सकते हैं, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और आपकी फॉर्म फीस जो होगी वो भी आपको 500 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए और तब आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासियों में कंसिडर किया जाएगा। और आपको जो रिजर्वेशन, अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है किसी कैटेगरी से आते हैं तो वो आपको मिल जाएगा और एज और फॉर्म फीस में भी छूट मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी। तो जो सैलरी आपको मिल जाएगी वो 15,500 से लेकर 49,000 तक के बीच में आपको मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इस लिंक पर चले जाना है, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और एग्ज़ाम सलाहकार के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जहां आपको बाकी की अपडेट्स मिल जाती हैं। तो उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इस लिंक पे जाने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कल से यानी कि 7 मई से चालू होगा। तब मैं आपको एक डिटेल वीडियो के माध्यम से बता ही दूंगा कि कैसे आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। तो ये थी इस वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूँ तो सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कल 7 तारीख को जैसे ही इस वैकेंसी में अप्लाई करने का लिंक एक्टिव होगा, मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट इस चैनल पे मिलते रहते हैं।